नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसान हो या पशुपालक हो और गाय भैंस या बकरी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक जरूरी वीडियो होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुपालन के लिए लोन कैसे प्राप्त करें, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, लोन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, आपको कितना लोन मिल सकता है यानी कि कितना अमाउंट मिलेगा और लोन के लिए अप्लाई है वो कैसे करें। इस बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक जरूरी वीडियो है, इस वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं लोन के बारे में। अगर आप पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो सरकार की कई प्रकार की स्कीमों के तहत आपको लोन है वो मिलता है, जिसमें आपको 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। सरकार की कई प्रकार की स्कीमें हैं जैसे प्रधानमंत्री कामधेनु योजना, पशुधन बीमा योजना, मधुमक्खी पालन वित्त पोषण योजना, चारा और चारा विकास योजना, मुर्गी पालन वित्त पोषण योजना। इस प्रकार की कई प्रकार की स्कीमों के तहत आपको पशुपालन के लिए लोन है वो मिलता है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे गाय भैंस या बकरी खरीदने के लिए लोन है वो कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आप गाय भैंस खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट है उसका मेन रोल होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो आपको लोन भी है वो आसानी से मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आप ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये लोन के बारे में जो वीडियो है वो पूरी पूछताछ करने के बाद बना रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट जानकारी और सही जानकारी है वो मिल सके। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आपको आवेदक का आधार कार्ड लगाना होगा, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट लगाना है। इसके साथ साथ आपको एक चेक लगाना होता है। जब आप फॉर्म लगाते हो तो उसके साथ में आपको एक चेक लगाना है। जिस बैंक का अकाउंट लगा रहे हो उसका चेक आपको साथ में लगाना है। इसके अलावा आवेदक का जाति प्रमाण पत्र लगाना है। बैंक का नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जैसे आपने बैंक से पहले से कोई लोन नहीं लिया हुआ है या कोई कैंडिडेट है वो डिफॉल्टर नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले लोन लिया हुआ है और समय पे लोन नहीं भुगतान किया है तो वो डिफॉल्टर कैटेगरी में आता है। अगर आप डिफॉल्टर हो तो आपको लोन वगैरह वो नहीं मिलता है, तो आपको बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। इसके अलावा आपको पैन कार्ड लगाना होगा। आवेदक है उसका पैन कार्ड जरूरी है। इसके अलावा पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। जो पशु आपने खरीदे हैं, गाय भैंस या जो भी पशु आपने खरीदा है उसका हेल्थ सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट है वो पशु स्वास्थ्य केंद्र से आपको बनवा करके और जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके साथ में आपको लगा देना है। पशु का आपको इंश्योरेंस करवाना होगा। जो पशु आप लेते हो उस पशु का आपको इंश्योरेंस करवाना होगा। जमीन की फर्द आपको लगानी होगी। ये जो लोन है वो बिना गारंटर के मिलता है। जो आप गाय या भैंस खरीदने के लिए लोन प्राप्त करते हो उसमें गारंटर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको जमीन की फर्द है वो साथ में लगानी होगी। तो ये है डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपको जो मैंने आपको बताए हैं ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप लोन लेने के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। पशुपालन के लिए आपको कितना लोन मिल सकता है? पशुपालक को 4 लाख रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है और इस पर आपको 50% तक की सब्सिडी भी मिलती है। भैंस के लिए आपको 80,000 रुपए यानी कि एक भैंस खरीदने के लिए आपको 80,000 रुपए का लोन मिलता है। अगर आप 2 भैंस खरीदते हो तो आपको 1,60,000 रुपए, और इससे भी अधिक आप भैंस खरीदते हो तो उससे ज्यादा लोन आपको मिल सकता है। गाय खरीदने के लिए आपको 60,000 रुपए का लोन मिलता है। एक गाय खरीदने के लिए 60,000 रुपए। 2 या 3 गाय खरीदते हो या इससे ज्यादा खरीदते हो तो आपको ज्यादा लोन है वो मिल सकता है। इस लोन पर आपको 50% की सब्सिडी मिलती है, यानी कि आपकी आधी राशि है वो वापस आ जाती है। यानी कि जितना आपका लोन होता है उसकी आधी राशि है वो माफ हो जाती है। सब्सिडी है वो आपको 2 किस्तों में मिलेगी। जैसे आप लोन अप्लाई करते हो और आपका लोन अप्रूव हो जाता है उसके 3 महीने बाद आपको पहली सब्सिडी मिलती है और 6 महीने के बाद आपको दूसरी सब्सिडी है वो मिलती है। सब्सिडी का और लोन का जो अमाउंट है वो बैंक पे भी डिपेंड करता है और आवेदक पे भी डिपेंड करता है। अगर आवेदक सारी कंडीशन कंप्लीट करता है और लोन का भुगतान समय पे करता है तो नेक्स्ट टाइम लोन लेने में भी उसको आसानी रहती है। पशुपालन का लोन लेने के लिए आपके पास है वो चारा वगैरह के लिए भूमि है वो होनी चाहिए, यानी कि पशुओं को चारा डालने के लिए आपके पास भूमि होनी चाहिए। और पशुओं को रखने के लिए यानी कि पशु कहाँ पे आप रखोगे, उनका शेड वगैरह या उनको बांधने के लिए जगह आपके पास है वो होनी चाहिए। जब भी वेरिफिकेशन होगी, आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, जब वेरिफिकेशन होगी वहां पे जब सर्वे टीम आकर के जांच करेगी तो आपके पास शेड वगैरह बना होना चाहिए पशुओं का सूखा चारा डालने के लिए, पशुओं को रखने के लिए। ये सारी व्यवस्था अगर आपके पास होती है तो आपका जो लोन है वो आसानी से पास है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं लोन कहां से मिलेगा। लोन लेने के लिए आपको आपके नजदीकी बैंक में जाना है।
कुछ पॉपुलर बैंक की मैं लिस्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी आपका नजदीकी बैंक है, सरकारी बैंक या प्राइवेट, वहां जाकर के लोन के बारे में आप पता कर सकते हो। कुछ बैंक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई बैंक में जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो मैंने आपको काफी सारी जो स्कीम बताई है सरकार की, उन स्कीमों का भी लाभ आपको मिल सकता है और यहाँ पे आपको अच्छी खासी सब्सिडी है वो मिल सकती है। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको पशुपालन के लिए लोन का अमाउंट है वो अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है और यहाँ पे आपको सब्सिडी वो मिल सकती है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक से आप लोन करवा सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी आप आसानी से लोन है वो करवा सकते हो। लोन का आवेदन करने के लिए आपको बैंक में जाना है और बैंक मैनेजर से मिलकर के पशुपालन लोन के बारे में पूछताछ करनी है। बैंक की तरफ से आपको एक आवेदन फार्म दिया जाएगा, वो फार्म आपको अच्छी तरह से भर लेना है और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करके और बैंक में फार्म है वो जमा करवा देना है। इसके बाद आपको पशु का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लगा देना है। पशु की चिकित्सा करवाने के बाद उसका हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में संलग्न कर देना है, ठीक है। इसके बाद 2 से 5 दिन के अंदर जो वेरिफिकेशन टीम है, जो सर्वे टीम है, वो आकर के वेरीफाइड करेगी। वेरीफाइड हो जाने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाने के बाद आपका लोन भी है वो 2 से 5 दिन के बाद ही अप्रूव है वो हो जाता है। लोन अप्रूव हो जाने के बाद आपका जो अमाउंट है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। जो बैंक का खाता आपने दिया हुआ है उस बैंक खाते में आपका अमाउंट है वो आ जाता है। इसके बाद पशुपालक है वो पशुओं के उत्पादन से, पशुओं के दूध से आसान किस्तों में बैंक का लोन है वो चुका सकते हैं। इसमें आपको 50% तक की सब्सिडी है वो भी मिल जाती है, सब्सिडी का लाभ आपको मिल जाता है और बाकी के जो आपकी किस्तें हैं वो छोटी किस्तों में आप अपना लोन का अमाउंट है वो चुका सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोन है वो प्राप्त कर सकते हैं पशुपालन के लिए और अपना व्यवसाय है वो स्थापित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल और वैल्यूएबल वीडियो है। इस प्रकार से अगर आप पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हो तो बैंक में विजिट करके और ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आप सरकारी सेवाओं के अंतर्गत लोन करवा सकते हो और पशुपालन का व्यवसाय है वो शुरू कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल जानकारी है। अगर जानकारी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपनी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को जानकारी है वो मिल सके और अगर कोई लोन वगैरह कराना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हो सके। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।